ज्यादा लोग सिर्फ 32,438 सरकारी नौकरी के लिए लाइन में लगे हैं, वो भी ऐसी नौकरी जिनकी शुरुआती तनख्वाह सिर्फ 18,000 रुपए है। इनमें से कुछ इंजीनियर, कुछ एमबीए और कुछ तो पीएचडी कर चुके हैं। सवाल ये है कि अगर इतने पढ़े लिखे लोग ग्रुप डी की नौकरी के लिए मजबूर है तो इस देश की नौकरी व्यवस्था कहाँ खड़ी है। नमस्कार, मैं हूं नाज़रीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी और खतरनाक सच्चाई पर, बेरोजगारी। रेलवे की ग्रुप डी भर्ती में 32,438 पदों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया। इसमें से 47 लाख उम्मीदवार ओबीसी से, 28 लाख एससी से और 5.3 लाख ईडब्ल्यूसी कैटेगरी में थे। इनमें कई ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर और पीएचडी धारक शामिल थे। यह आंकड़ा साफ बताता है कि गरीब, पिछड़े और वंचित तबकों के लिए सरकारी नौकरी आज भी एक आखिरी उम्मीद है। लेकिन ये सिर्फ एक भर्ती की कहानी नहीं, पूरे देश में हालत और भी खराब है। दिक्कत सिर्फ ये नहीं कि नौकरियां बहुत कम हैं, बड़ी परेशानी ये है कि जो परीक्षाएं होती है वो भी ईमानदारी से नहीं होती। पेपर लीक अब आम बात हो चुकी है। राजस्थान, यूपी, गुजरात, झारखंड जैसे राज्यों में हर साल कोई न कोई परीक्षा रद्द होती है। व्यापम घोटालों से लेकर के पुलिस भर्ती परीक्षा तक पूरे सिस्टम पर सवाल उठते रहे। छात्र महीने तैयारी करते हैं, फीस भरते हैं, लेकिन या तो परीक्षा की तारीख तय ही नहीं हो पाती या फिर पेपर लीक की वजह से रद्द हो जाता है। इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 और सीएमआई की मार्च 2025 की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि भारत का लेबर मार्केट सिकुड़ चुका है। लेबर फोर्स की संख्या पिछले कुछ महीनों में लगातार घट रही है। मार्च 2025 में यह संख्या 42 लाख घट करके 45 करोड़ 35 लाख रह गई है। वहीं जो लोग बेरोजगार थे उनमें से तो 36 लाख ने नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया। नतीजा ये है कि आंकड़े में वो अब बेरोजगारी भी नहीं माने जाते। सबसे ज्यादा असर पढ़े लिखे युवाओं पर पड़ा है। 2016 में जितने बेरोजगार थे उनमें 35% ग्रेजुएट और उससे ऊपर की पढ़ाई कर चुके थे। अब यह आंकड़ा बढ़कर के 65% हो गया है। सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को हुआ है। 76% बेरोजगारों में महिलाएं हैं। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां महिला वर्कफोर्स की भागीदारी सबसे कम है। पढ़ी लिखी महिलाएं भी अगर काम करना चाहें तो उनके पास अवसर ही नहीं है। भैया, सरकार इन बेरोजगारी की समस्या का हल गिग इकोनॉमी और स्टार्टअप्स में ढूंढती दिख रही है, लेकिन डिलीवरी बॉय, ऐप बेस्ड पार्टनर और अन्य गिग वर्कर्स जिनके देश की अर्थव्यवस्था अब भी चल रही है, उन्हें ना छुट्टी मिलती है, न स्थायी वेतन, ना मेडिकल सुविधा। वे हफ्ते में औसतन 70 घंटे काम करते हैं, फिर भी अपनी जिंदगी चलाने के लिए उधार लेना पड़ता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसी ही एक गिग वर्कर थी चंद्रिका गौंड, जो अर्बन कंपनी के साथ जुड़ी थी और अपनी कंपनी की सरकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रही थी। उन्हें कंपनी ने ब्लॉक कर दिया, मानसिक तनाव बढ़ा और अंत में अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये कहानी है, लेकिन हजारों ऐसी कहानियां इस देश में हर कोने में बिखरी पड़ी है। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स की। जब 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई तो बड़े वादे किए गए, लेकिन ज्यादातर स्टार्टअप्स 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। फंडिंग की कमी या फिर टैक्स सिस्टम की जटिलता और मार्केट में टिकने की चुनौती के कारण 2023-24 में ही करीब 60,000 नौकरियां चली गई। भैया, कई स्टार्टअप तो अपनी टीम को वेतन भी नहीं दे पाया और रातों रात बंद हो गए। ये एक और झटका था उस युवा को जो कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ करके स्टार्टअप में अपने सपने लेकर ही पहुंचा था। तो क्या ये वो भारत है जो युवाओं से वादा किया गया था? क्या ये सिर्फ बेरोजगारी है या फिर एक पूरी व्यवस्था की नाकामी? क्या हमारा युवा अब भी इस सिस्टम पर भरोसा करता है या उसने उम्मीद छोड़ दी है? अगर आप भी इन हालातों से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच्चाई ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कमेंट करें और बताइए कि आपको क्या लगता है, भारत में रोजगार का असली हल क्या है। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए, आवाज उठाते रहिए, क्योंकि चुप रहना अब ऑप्शन ही नहीं है।